देखा पागल सब संसार। संसार माना जो असार है, जो कभी एक जैसा नहीं रहता। क्षण क्षण चेंज हो रहा है, क्षण क्षण। देखो हमारा बचपन का शरीर देखो और अब का शरीर देखो, चेंज। जो संसार है वो तो चेंज हो रहा है, पर जो सार है उसके लिए ये चोला मिला है। देवता भी तरस रहे हैं मनुष्य चोले के लिए। क्यों तरस रहे हैं? उनके पास क्या कुछ नहीं है? उनके पास तो इतना कुछ है, उनको कुछ करना नहीं पड़ता, फिर भी वो तरस रहे हैं मनुष्य चोले के लिए। क्योंकि मनुष्य एक ऐसा है जो परमात्मा हो सकता है, देवता भी नहीं हो सकते। देवता भी गुलाम है। क्यों गुलाम है? उन्होंने जवाबदारी ली है मनुष्यों के आशु पूरी करने जो उन्होंने जवाबदारी ली है। हाँ, तो वो उसमें बंधेले हैं। एक मनुष्य है निर्बंध, वो चाहे तो शिव की ओर चल पड़े, वो चाहे दुनिया में फंस मरे, दोनों में वो स्वतंत्र है। देखो हमको किसी ने बांधा बचपन से, थी हमारे में कौन सी ताकत थी बाहर की कोई सत्ता? कुछ भी नहीं था, चल रहे थे ऐसे ही, पर सहजता से। दुनिया न खींच पाई हमको, दुनिया का कोई पदार्थ हमें आकर्षित नहीं कर पाया। हाँ, पर महापुरुषों का वचन हमको सच लग रहा था। अभी उस खींचा नहीं, सच लग रहा था। क्योंकि वो हमारा स्वाभाविक है, हमारा स्वभाव आनंद है, हमारा स्वभाव शांत स्वरूप है। वो हमारा स्वभाव था तो हमको खींच रहा था, समझ नहीं आ रहा था, खींच रहा था। पर धर्मात्माओं को भी नहीं देखा हमने। हाँ, धर्मात्मा भी खाली कथा सुना रहे थे, पर हमको अपना असली मनुष्य चोले का उद्देश्य किसने नहीं था बताया। ये तो कोई विरला आता है इस धरा पे। जैसे गुरु नानक था, उसको जब मिला वो माठ करके नहीं बैठा, क्योंकि उसको तड़फ जागी कि ये सारे संत बैठे हैं माठ करके और सबके भीतर है लाल छुपा, और सब उसकी खोज कर रहे हैं मंदिरों और टिकानों में। सबके भीतर छुपा है और सब अनजान होके दौड़ रहे हैं। तो जो जानता है, जब तक वो खबर नहीं देगा, सच में किसी को पता नहीं चलेगा। परमात्मा बोलते हैं जो ये खबर सबको देता है वो मुझसे कभी भी दूर नहीं होता, क्योंकि है ही वो खुदा। उसने अपने को जाना है तो वो सबको जनाएगा, माट करके नहीं बैठेगा। वो उसको तभी जनाया मैंने, मुझे मालूम था ये बच्चा सबका कल्याण करेगा। ये स्वार्थी नहीं है, ये परमार्थी है। इसको दुनिया से लालच नहीं है, ये अपने लिए आया है। ये अपनी तो खोज करेगा, अपनी तो मौज लेगा, पर जिसको इसकी प्यास होगी कि ना भी होगी, सबको बताएगा। एक दिन वो आएगा, एक दिन वो आएगा। हमको तो सच्ची प्यास थी, भले संतों ने नहीं बताया, पर दुनिया हमें खींच नहीं पाई। सच्चे संतों ने एक पल में दिखा दिया अपना उद्देश्य, अपना इस मनुष्य चोले का उद्देश्य दिखाया कि हम आए हैं इस चोले में खुद को जानने के लिए। नहीं तो बचपन से हर कोई हमको बताता था कि भगवान बाहर है, शिव भगवान है, कृष्ण भगवान है, गणपति भगवान है। हाँ, सब भगवान है, सबको बाहर दिखाया। पर महापुरुष आए, बोला कि वो तू है। गणपति आकार है, तू निराकार है, तू जान अपने आप को।
है सब एक नूर सच में, जिसने सच पे रखा भरोसा था, चलता रहा। एक दिन वो आया कि उसको खुद में से ही मिला, खुद में से ही। पहले भगवान की चर्चा सुनने में जो आनंद आता था, जब अपने आप में उसको देखा तो उसका तो कोई माप ही नहीं है, क्योंकि अमाप है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। गणपति का तुम वर्णन कर सकते हो क्योंकि आकार है, आकार का वर्णन हो सकता है, उसकी कथा हो सकती है। निराकार का वर्णन नहीं है, वो बेअंत है, बेअंत। बेअंत को जाने सोई जो अपने आप को जान ले, वो बेअंत का अंत पा लेता है। बस वो जाना है महापुरुषों ने, और कुछ कुछ हमको भी उसमें से मिला। सच में इतना आनंद है, इतना आनंद है। बाकी सब जो कुछ भी है बाहर से मिल रहा है ना, वो जीरो है, उसके आगे सब जीरो है। पूरी दुनिया, विश्व पूरा इकट्ठा होके तुमको वो आनंद नहीं दे पाता जो तुम्हारे अंदर है।